प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के इस्माइल इलाके के युवकों द्वारा वैलेंटाइंस डे के नाम पर बांकुड़ा के बिहारी नाथ पर्यटन स्थल ले जाकर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता दुर्गापुर निवासी है। वो आसनसोल में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करती थी। बीते 13 फरवरी को हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल प्रेमनगर के अभिषेक के साथ वो बिहारी नाथ गई थी। वहां अभिषेक के कई दोस्त भी पहले से थे। वहां युवती के साथ प्रेमी और उसके दोस्तों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई। इसके बाद से मुख्य आरोपी अभिषेक एवं अन्य दोस्त फरार है। महिला थाना ने अभिषेक एवं रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं अभिषेक के दोस्त आकाश बिंद की मां सुमित्री देवी ने कहा कि आकाश अपने दोस्तों के साथ परसों सुबह बिहारी नाथ मंदिर जाने के लिए निकला था। शाम तक वो वापस भी आ गया था। अभिषेक नामक एक दोस्त उसे बुलाने के लिए घर तक आया था और चंदन नामक दूसरा दोस्त बाहर खड़ा था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि बिहारी नाथ में क्या घटना घटी थी, इस पर वो कुछ नहीं बता पाई। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो ये भी नहीं बता पाए कि अभी उनका बेटा कहाँ है। पुलिस ने उनसे कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है तो फिर भागा क्यों है। उसका मोबाइल भी बंद है, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहाँ गया है पता नहीं है। कब गया? कल सुबह गया है। बिहारी नाथ कब गया था आकाश? परसों। किसके साथ? वो दोस्त लोग के साथ। कौन कौन दोस्त? कौन कौन दोस्त के साथ गया था बिहारी नाथ? अभिषेक था, रोहित था, चंदन था और नहीं पता। उसके बाद घर आया था? हाँ। उसके बाद आज कब से आकाश घर से निकला हुआ है? कल सुबह। क्या बोल के गया? वो बोल के कुछ नहीं गया। वो लड़का आया, वो बुलाया उसको तो बोला मम्मी हम यहाँ से आ रहे। उसका बाद फिर आया नहीं है घर। पुलिस आया था? पुलिस आया था? हाँ। क्या बोल रहा था पुलिस? पुलिस बोला कि आकाश निर्दोष है, आकाश के बुलाइए। कहाँ? हम कहाँ बुलाए? हमको तो कुछ पता नहीं है। बुलाए कहाँ? निर्दोष है तो काहे भागा हुआ है? कुछ वही कि निर्दोष है तो लड़का के साथ था इसलिए भागा है कि संग में वो भी था। क्या किया है बोल रहा पुलिस? पुलिस ने बोला वो कुछ। अच्छा, पुलिस जानकारी मिला आपको? नहीं, पुलिस कुछ नहीं बोला। खाली इतने बोला कि केस में फंस गया है, ये इसको ऊपर केस नहीं है लेकिन उसका साथ में है तो इसका भी है। क्या करता है आकाश? आकाश पढ़ता है। कहाँ पे? यहाँ नहीं पढ़ता है। आपको कितना बार बोले कि यहाँ नहीं पढ़ता है। यहाँ वैसे कोचिंग करके या परीक्षा हम बिहार से दिलवाते हैं। काहे कि यहाँ से माने कोई नौकरी चाकरी नहीं होता है, इस वजह से हम बिहार से ही करवा रहे हैं। आकाश क्या नशा वगैरह करता था? हाँ, कभी कभी करता है, ऐसे तो नहीं करता है। दोस्त यार में पार्टी सार्टी में कुछ करता है, नशा नहीं करता है। ऐसे तो हम नहीं जानते कि नशा करता है। बिहारी नाथ दोस्त लोग के साथ गया था बिहारी नाथ? हाँ, हम लोग नहीं जानते कि नशा करता है। क्या बोल के गया था बिहारी नाथ? हम प्रणाम करते हैं। अब आप लोग को उम्र कितना होगा मोटा मोटी बोल दीजिए? अब हम कुछ नहीं जवाब दे पाएंगे। वहीं इस घटना को लेकर आसनसोल से दुर्गापुर तक राजनीतिक उथल पुथल मची रही। एक और सुबह जब दुर्गापुर के विधायक लखन घोरई पीड़िता के परिजनों से ईएसआई अस्पताल में मिलने पहुंचे तो आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने उन्हें रोका। टीएमसी समर्थित कर्मियों पर उन्होंने बाधा देने का आरोप लगाया। इससे अस्पताल में ही तनाव फैल गया। वहीं दूसरी ओर शाम में आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन 1 कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोड जाम किया गया। इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बलात्कार की घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही है। विधायक ने कहा कि पहले पुलिस द्वारा कहा गया था कि बलात्कार की कोई घटना नहीं घटी थी, जबकि महिला
थाने में स्वतः संज्ञान लेते हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा इस तरह से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं 4 आरोपियों में एक के भाजपा नेता से तार जुड़े होने के मामले पर उन्होंने कहा कि भाजपा का इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन किस पार्टी से जुड़ा है। बीजेपी की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনাকে যখন আমার ছেলে ফোন করেছে আপনি কেন বলেছেন কোনো বলাৎকার হয়নি? আপনি বলেছেন কোনো কেস হয়নি। আপনি বলেছেন কোনো এফআইআর হয়নি। কেন বলেছেন? কেন আপনি কথা জাগলানি খেলছেন? কেন জাগলানি খেলছেন? তাহলে আমরা ওমেন কেসে প্রপার সেকশনে আপনি তা বলেননি। আপনি তা বলেননি। আমরা মোবাইল ফোন করে না। আজকে 4 জন রেপ করেছে, তাদেরকে ধরতে পারছেন না? ঠিক যেমন রাজার আপনাদের তোলা তুলতে সময় আছে। লজ্জা করো। 100 বার বলবো। 100 বার বলবো। 100 বার বলবো। একজন মহিলা আপনি বলবেন না কি কথা বলছেন? কি কথা বলছেন? আমি তো সম্মান নিয়ে বলছি ম্যাডাম। আমি ওই মেয়েটার সম্মান কোথায়? না সেই সম্মান আমরা কোথায় মেয়েটার সম্মান? ওই পিছনে করুন না কারণ আমি যখন সকালবেলাতে আমার একজন কার্যকর্তাকে দিয়ে ফোন করাই, তিনি বলেন যে না কোনো ধর্ষণ হয়নি, বাবা মা পরিবার কোনো এফআইআর করেনি। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। উইমেন্স থানাতে, মহিলা থানাতে সুমোটো কেস হয়েছে, এফআইআর হয়েছে। আপনি মিথ্যে কথা বলে ঢাকার চেষ্টা করছেন কেন? আজকে যে মেয়েটি 19 বছর 20 বছরের একটি মেয়ে, তার হয়তো জানাশোনা, তার হয়তো পরিচিত হোক না পরিচিত হোক, যদি ধর্ষণ করে তাহলে সেটা ধর্ষণ। আর সেই 4 জন ছেলে এখনো পলাতক। কেন এরা ধরতে পারে না? কিসের জন্য? তৃণমূলের নেতার পরিচিত না কার পরিচিত? অন্য সময় হলো তো বিজেপির কার্যকর্তার কলার ধরে তুলে নিয়ে আসে, আর যারা রেপিস্ট তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। তাই আমরা বিচার চাই। ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না মুখ্যমন্ত্রী। আপনার কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথীতে কিচ্ছু এসে যাবে না যদি মহিলাই বেঁচে না থাকে। প্রতিদিন কলকাতা হোক, গ্রামীণ এলাকা হোক, বড় লোক হোক, গরিব লোক হোক, প্রত্যেকের বাড়িতে এপিডেমিক, প্যান্ডেমিকের মতো আজকে রেপ হচ্ছে। प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसनसोल स्टेशन पर प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने बंगाल से 11 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं आसनसोल से भी प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन चलेगी। एक ट्रेन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे आसनसोल से खुलेगी और रात 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ये ट्रेन टुंडला तक जाएगी। रेल यात्री इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आसनसोल स्टेडियम में अंपायर्स फॉर्म आसनसोल सब डिवीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय शंकर चैटर्जी और देवव्रत चैटर्जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शनिवार को इसका उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलाई घटक ने किया। उन्होंने कहा कि आसनसोल में एक क्रिकेट एकेडमी बनाने का उनका प्रयास है। इसके लिए वो सौरव गांगुली से भी बात कर रहे हैं। संभव है कि सौरव गांगुली को आसनसोल में लाया जाएगा। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पवन गुटगुटिया, बाल गोविंद मुकीम आदि उपस्थित थे। दिल्ली में मिली जीत से उत्साहित भाजपा बंगाल में सत्ता पाने का सपना देख रही है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से तैयारी में जुट गई है। भाजपा आईटी सेल प्रभारी और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां केंद्रीय बजट के लाभ
गिनाए। वहीं इस दौरान उनका लक्ष्य 2026 विधानसभा देखा। उन्होंने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की कड़ी आलोचना की। यहां पर भाजपा के IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय, बालूरघाट के भाजपा विधायक डॉक्टर अशोक लहेड़ी, आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णनंदू मुखर्जी आदि थे। वहीं भाजपा नेता पर TMC के प्रदेश सचिव V शिवदासन दासू ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनका मानसिक संतुलन खराब है, ये लोगों चिकित्सक से दिखाए। आज पश्चिम बंगाल में हर लोकसभा से 1.5 लाख आदमी बाहर काम करने जाता है। श्रमजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं, परजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में आपने लक्की भंडार की बात कही और इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी होता है, आरजी कार जैसी घटना भी होती है। तो क्या महिला सम्मान को आप लक्की भंडार के नजरिए से देखेंगे या महिलाओं की अस्मिता के नजरिए से देखेंगे? अगर संदेश खाली होता है तो ये ममता बनर्जी की छवि पे एक बहुत बड़ा दाग है। महिलाओं के सम्मान की बात करना एक बात होती है, उनको सशक्त बनाना दूसरी बात होती है और उनका सम्मान करना उसके ऊपर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएगी। हमने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो आर्थिक समर्थन देना है उचित स्तर पर हमारी सरकार देगी, हमारे संकल्प पत्र का वो हिस्सा होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन महिला सम्मान के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये भी हम तय रूप से कह सकते हैं। इंटर सोसाइटी विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को आसनसोल के कुमारपुर में जेनेक्स एक्सोटिका और सृष्टिनगर की महिला टीमों के बीच मैच खेला गया। जेनेक्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 194 रन बनाए। वहीं सृष्टिनगर की टीम 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 110 रन ही बना पाई। सिमरनजीत कौर को 94 रन बनाने के लिए विमेंस ऑफ द मैच चुना गया। इस अवसर पर बतौर अतिथि महिला पुलिस अधिकारी अनन्या दे, डॉक्टर निशा अग्रवाल, डॉक्टर नीलांजन अधिकारी, सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम बैनर्जी, सचिव पूर्णनंदू चौधरी, उपाध्यक्ष त्रिदेव मंडल, संयुक्त सचिव अनूप मंडल, संयुक्त कोषाध्यक्ष समीर ठाकुर, राजा घोष आदि उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।